हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बूटिंग का। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग हमारे सिस्टम में बहुत ज़रूरी होती है। उसका क्या यूज़ होता है, उसको वो कैसे यूज़ करना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बूटिंग। Booting is a process which is used to load the program files of the operating system into the computer. It is a startup sequence that starts the operating system of a computer when it is turned on. देखिए, बूटिंग एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसका यूज़ होता है प्रोग्राम फाइल को लोड करना। हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हार्डवेयर में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें से एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनकी प्रोग्राम फाइलें लोड होती हैं जब हम लोग बूटिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। ये एक स्टार्टअप सीक्वेंस होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब आपका ये सीक्वेंसेस शुरू होता है। और ये क्या करता है? दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर व्हेन इट इज़ टर्न ऑन। यानी कि जब हम अपना सिस्टम शुरू करते हैं, जब आपका सिस्टम चलता है, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तभी से ही आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक आपका स्टार्टअप सीक्वेंस होता है जो आपका तब चलता है जब सिस्टम आपका ऑन होता है। आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, यानी दो तरीके की बूटिंग होती है। पहला है कोल्ड और हार्ड बूटिंग और दूसरी है वार्म और सॉफ्ट बूटिंग। तो कोल्ड को हार्ड बूटिंग भी कहते हैं और वार्म को सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड बूटिंग। इसे हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। इट बूट्स द सिस्टम बाय टर्निंग ऑन द पावर स्विच। मतलब कि जैसे ही आप पावर को ऑन करते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर के पावर को ऑन करते हैं, तभी ये बूटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। द सिस्टम इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्विच्ड ऑफ स्टेट। स्विच्ड ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब आपका सिस्टम बंद अवस्था से खुलता है तभी ये आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मदरबोर्ड आर रीसेट ड्यूरिंग द कोल्ड बूट। यानी कोल्ड बूट के दौरान क्या होता है? मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो क्या होते हैं? रीसेट होते हैं। और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है द पोस्ट, POST। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली और द कंपोनेंट्स आर रीसेट। आपके सिस्टम में एक पोस्ट सीक्वेंस होता है जो सबसे पहले सीक्वेंस होता है जब हम लोग कोल्ड बूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें ये अपने आप होती है, हमें कुछ नहीं करना होता है। तो पोस्ट एक सीक्वेंस होता है, ये अपने आप से पूरा होता है, जिसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो ऑटोमेटिकली आपका जो पावर ऑन करता है और सारी की सारी कनेक्टिविटी करता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रीसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है कि इसको हम लोग सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सॉफ्ट बूटिंग। इट रिबूट्स द सिस्टम बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल की साइमल्टेनियसली। देखिए, रिबूट का मतलब क्या होता है कि आप जब अपने सिस्टम को चलाते हैं तो नॉर्मली आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस रन होती हैं, या बैकग्राउंड कुछ आपका प्रोसीजर चल रहा है, आपने कोई सर्चिंग वगैरह कर रखी है, तो आपका सिस्टम क्या होता है? थोड़ा स्लो हो जाता है और थोड़ा हैंग भी करने लगता है, या फिर जैसे आपके सिस्टम में वायरस वगैरह भी होता है तो भी थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो आपका सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने सिस्टम में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल की को एक साथ दबा करके आप अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। वैसे जो आपका कैबिनेट होता है, CPU का जो कैबिनेट होता है बाहर, उसको कैबिनेट ही बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर CPU लगा होता है। तो कैबिनेट में बाहर से एक छोटा सा बटन होता है रिबूट करने के लिए, आप चाहें तो रिबूट वहाँ से भी कर सकते हैं। द सिस्टम इज़ नॉट स्विच्ड ऑफ एंड टर्न ऑन अगेन। मतलब आपको अपने सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका सिस्टम चल रहा होता है तब आप अपने सिस्टम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। द पोस्ट इज़ स्किप्ड। इसमें जो पहला सीक्वेंस होता है पोस्ट सीक्वेंस, वो आपका स्किप हो जाता है, यानी वो नहीं चलता है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रीलोडेड अगेन, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोबारा से रीलोड हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बूटिंग सीक्वेंसेस की। बूटिंग सीक्वेंस क्या होते हैं कि जब आपका कंप्यूटर बूटिंग सीक्वेंस को फॉलो करता है या जब आपका सिस्टम टर्न ऑफ से टर्न ऑन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपका बूटिंग सीक्वेंस परफॉर्म होता है। तो सबसे पहला मैंने अभी बताया है कि POST पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जैसे ही आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, आप पावर लगाते हैं, पावर को ऑन करते हैं, वैसे ही जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है यानी जो आपका बिजली संबंधित पार्ट होता है वो आपका ऑन हो जाता है। जितने भी अंदर की फंक्शनिंग वगैरह होती है वो सब अपने आप से सेल्फ टेस्टिंग करने लगती है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर सेल्फ टेस्टिंग ऑटोमेटिकली अपने आप से होने लगती है। उसके बाद जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं बायोस, BIOS। बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस लगाते हैं, कुछ ऐसी आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में वो यूज़ हो। तो इसके लिए एक बायोस होती, बायोस की सेटिंग्स होती हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो बूटिंग सीक्वेंस के दौरान सारी की सारी जो भी फाइलें होती हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं, जितनी भी आपकी जिस जगह भी वो फाइलें अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी फाइलें लोड हो जाती हैं। उसके बाद हमारी आती है .com का मतलब होता है command.com फाइलें, यानी जितनी भी आपकी कमांड के बेसिस पे फाइलें होती हैं वो लोड हो जाती हैं। उसके बाद आपकी .exe यानी जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं वो लोड हो जाती हैं। अब देखिए एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसकी जो exe होती है वो सिस्टम में अवेलेबल होती है। आप चाहे जैसे अगर हम MS वर्ड की बात करें तो विनवर्ड होता है, winworld.exe होता है। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर PNT होता है। पेंट ब्रश की बात करें तो P ब्रश होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनकी exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो बाय नेम आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड होती है। उसके बाद आपकी .bat, बैट का मतलब होता है ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैच फाइलें होती हैं। मतलब कि आपकी जितनी भी फाइलें होती हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं, उनकी बैच फाइलें होती हैं। बैच फाइल का मतलब होता है कि सपोज़ आपने एक ऐसी फाइल बनाई जिसको आपने एक बैच फाइल का नाम दिया है और जितनी आप चाहते हो कि जैसे आपकी पर्टिकुलर जो भी कमांड्स आपने दी है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रन हो जाए तो आप बैच फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैच फाइल के अंदर जो भी आप कमांड देंगे, जो भी स्टेटमेंट देंगे वो आपका ऑटो एग्जीक्यूटेबल होता है, यानी ऑटोमेटिकली वो आपका रन होगा अगर आपने उसको बैच फाइल में स्पेसिफाई किया हुआ है। इसके बाद जब बैच फाइल हो जाती है उसके बाद आपके मेनली जो होता है C प्रॉम्प्ट आता है। C प्रॉम्प्ट को हम लोग रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। मतलब कि आपका जो लोकल डिस्क होती है C ड्राइव वो आपकी लोड हो जाती है। जो C ड्राइव होती है वो आपकी मेन ड्राइव होती है जहाँ पर आपकी जितनी भी सिस्टम की प्रोग्राम फाइलें होती हैं, जितनी भी सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग फाइलें होती हैं, जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सब C ड्राइव्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये बूटिंग सीक्वेंसेस के बारे में बात की, बूटिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो ये बूटिंग जो है वो इंटरनली अपने आप काम करता है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये सब चीज़ हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, जब क्योंकि हमें क्या होता है सीधे काम से मतलब होता है। बूटिंग चल रही है अंदर से, हम डायरेक्टली हमारा डेस्कटॉप आ जाता है और हम वहाँ पर काम करने के लिए एबल होते हैं। तो हमारा क्या होता है बेसिकली वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। वो हम लोग बाद में जो भी हम वीडियोस बनाएंगे, जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो हम आगे देते रहेंगे। और ये हमारा था बूटिंग सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स जल्दी ही हम पाइथन को भी शुरू करने जा रहे हैं जो O लेवल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। सो टिल देन गुड बाय।